हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल डायरेक्ट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी इंसान है, चाहे आपके क्रश हैं, चाहे एक्स पार्टनर है या फिर कोई सिचुएशनशिप है आप लोगों के बीच में, तो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने दो ग्रुप रखी हैं, दो पाइल रखी हैं। अब कई लोग कहेंगे कि इस पाइल में उनके पार्टनर के नेम का इनिशियल भी है और आपके नेम का इनिशियल भी है, तो उस चीज़ को इग्नोर करिए, पूरी तरीके से उस चीज़ को इग्नोर करिए और आपको पाइल चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के हिसाब से। फिर चाहे आपका नेम इनिशियल पाइल 1 में आता हो या पाइल 2 में आता हो, आपको पाइल चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUWY है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखेंगे पहले हम। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचिए। थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड और दे दी मुझे प्लीज़, थैंक यू सो मच। स्वॉर्ड्स एंड रोज, ब्लोइंग किस। तो ओके, मैं आपको कार्ड्स बता रही हूँ। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, कॉफ़ी का कार्ड है, कॉफिन का कार्ड है, यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी है, फिर नॉट इनफ की एनर्जी है, क्यूपिड एरो की एनर्जी है यहाँ पे, और स्वॉर्ड्स एंड द रोज़ की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो ना, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो विद द कॉफिन, इस वक्त शायद आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, या तो सेपरेशन चल रहा है या एंडिंग हो चुकी है या फिर नो कांटेक्ट में हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लेस कांटेक्ट में भी नज़र आ रहे हैं। यस, ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। यस, ओके। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की ऊर्जा क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। द हर्मिट, ओके। द हर्मिट की एनर्जी है। बॉटम से क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत जल्द पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आप इस इंसान के साथ में बैलेंस में आओगे, यूनियन में आओगे, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त। डेफिनेटली ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। आप दोनों अकेले, आप अकेले हो, ये भी इंसान अकेला है, और डीप थिंकिंग आपको लेकर के चल रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में बैलेंस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, और ये इंसान आपको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा लकी समझते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है, पॉजिटिव चेंज। अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये इंसान आपसे बात करना शुरू करेंगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है पूरी तरीके से कि इस वक्त बात नहीं हो रही है। आइसोलेशन की स्थिति हो सकती है। ये इंसान आपको बहुत कम, आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहे होंगे, या बहुत कम आप इस इंसान को देख पा रहे होंगे। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में बैलेंस चाहिए। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे ये फील करा रही है कि पॉजिटिव चेंज के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। टॉरस इनका साइन हो सकता है, जेमिनाई इनका साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। और देखते हैं यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। मुझे लगता है कि एंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन
ये इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चीज़ों को लेकर के समझ आ रही है, आपको लेकर के समझ आ रही है। अगर ये पहले आपको समझते नहीं थे तो डेफिनेटली अब इनके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ में ये पार्टनरशिप करना चाहते हो, या तो बिज़नेस में हो सकता है या फिर वैसे आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एंडिंग है, इस वक्त दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। ये इंसान आपकी तरफ लव ऑफर लेकर के आना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा समय लग सकता है इस इंसान को, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में कुछ ऑफ़र लेकर के आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी क्यों है। अगर आप इस इंसान से दूर हो, डेफिनेटली यहाँ पे ये कंफर्मेशन हुआ है कि इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं से ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो। आप सिंगल हो तो खुश हो, आप इनके साथ थे तो शायद इतने खुश नहीं थे, लेकिन ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि मेरे साथ में रिश्ता टूटने के बाद तो ये इंसान बहुत खुश है, पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्या बात है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं हमें पार्टिंग की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ कप, डेफिनेटली आप इस इंसान को मिस करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको शो नहीं होने देते हो। लवर्स की एनर्जी है, आप भी इस इंसान के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो विद द लवर्स कार्ड। यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप इंजॉय कर रहे हो। अब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आपके पास ऑफ़र्स पे ऑफ़र्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफ़र मिल रहे हैं, लव ऑफ़र, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। और आपके पर्सन को इस बात का थोड़ा डर भी है कि कहीं आप किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट ना कर लो, कहीं ये अपनी लाइफ में अकेले ना रह जाएं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने इस इंसान से अपनी एनर्जीज हटा ली है, आपने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया है। और अगर ये आते हैं कुछ ऑफ़र लेकर के तो शायद आप उनको मना कर दोगे, शायद आप उनको नकार दोगे। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील कराता है, बताता है। डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्शन फील करवाया था, लेकिन अभी ये इंसान चाहता है कि चलो भाई ज़्यादा बड़ी नहीं तो कम से कम दोस्ती ही शुरू हो जाए। लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपसे दूर नहीं होना चाहते। वैसे तो फिज़िकली आप लोग दूर होगे, लेकिन ये दिमाग में आप हमेशा चलते हो इस इंसान के। नॉट इनफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे है द हेरोफेंट का कार्ड। तो ये हेरोफेंट का कार्ड से मुझे यहाँ पे 2-3 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। या तो हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। या इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, परवाह रहती है, ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फिर या ये हो सकता है कि ये इंसान किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ इनको अपनी पोस्ट को लेकर के बहुत इनसिक्योर हैं ये इंसान। इनको लगता है कि शायद लोगों की नज़रों में आप दोनों का जो रिश्ता है वो सही नहीं है। या तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली आप दोनों के बीच में स्टेटस का, रिलीजियन का डिफरेंस भी हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे अगर ये आपको अपनी लाइफ में मैरिज करके लेकर के आते हैं, तो शायद इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर सोसाइटी में इनका नाम खराब होगा, या इनको लोग बहुत ज़्यादा ताने मारेंगे या सुनाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, ये इंसान इस वक्त हो सकता है अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो तो ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। यस, ईगो हो सकता है कि इनके पास में पावर है, पैसा है, पोजीशन है। ठीक है, ईगो भी हो सकता है, लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पे ये इंसान फ्रस्ट्रेट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। प्यार तो म्यूचुअल है आप दोनों का, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, आप लोगों का रिलीजियन का या कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, एक इंसान मैरिड दूसरा अनमैरिड हो सकता है, या फिर फादर फिगर या मदर फिगर हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, या इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह है। यहाँ पे अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे निकल करके आया है। क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है, चलिए जानते हैं यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है। भरोसा तो है इनको, ठीक है, अपने प्यार पे। ये आपको इनविटेशन भी दे सकते हैं क्योंकि ये आपके प्यार में स्टक हो चुके हैं।
डेफिनेटली एस ऑफ कप की ऊर्जा है, न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके इनके जो फीलिंग्स है ना वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ पॉजिटिव मूव लेने वाले हैं। विद इन 2 वीक और 2 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, आपसे बात करे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ठीक है, इनका लव जो है आपके लिए बढ़ रहा है, और हो सकता है कि ये अब सोसाइटी के बारे में भी ना सोचे। रिलीजन, कास्ट, कल्चर का अगर डिफरेंस है आप लोगों के बीच में तो उनके बारे में भी ना सोचिए। चलिए जानते हैं यहाँ पे स्वर्ड्स एंड द रोज की एनर्जी क्यों है। ओके, या तो हो सकता है इनको क्लियरिटी नहीं थी, ये चीज़ भी हो सकता है कि ये पहले क्लियर नहीं थे कि ये क्या चाहते हैं आपसे। डेफिनेटली यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यही बता रही है कि शायद ये इंसान क्लियर नहीं है, इनके विजन्स क्लियर नहीं हैं आपको लेकर के कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इनकी लाइफ में, या ये कहाँ स्टैंड करते हैं आपकी लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपको लेकर के। सोचते तो हैं लेकिन एक्शन का कार्ड नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं। आप इनके माइंड में हो, एक तरफ इनका काम है, दूसरी तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो। ठीक है, या फिर ये इंसान सोच रहा है कि अगर ये आपको अपनाता है तो इनको बहुत कुछ पीछे छोड़ करके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, लोगों की नज़रों में शायद आप दोनों का रिश्ता गलत हो, लेकिन इनकी नज़रों में नहीं है। लेकिन ये लोगों के बारे में सोचते तो है ना। जो इंसान लोगों के बारे में सोचेगा वो प्यार क्या ही करेगा। चलिए यहाँ देखते हैं ब्लोइंग किस की एनर्जी क्यों है। अनकंडीशनल लव तो फील करते हैं, लेकिन करते क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको इनर कॉल आ रही है, इनको गाइड किया जा रहा है आपको लेकर के। इनका अंदर से फीलिंग्स तो ऐसा है कि जल्दी से मैं अपने पार्टनर के पास चला जाऊं या चली जाऊं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक्शन लेने में बहुत स्लो रहेंगे, क्योंकि ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखते हैं, डेफिनेटली ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम को ये शो करता है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हैं। डेफिनेटली ये आपके साथ में मैरिज चाहते हैं। ठीक है, शादी तो आपसे करना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, लेकिन मुझे एक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक्शन इनका बहुत स्लो है, या कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये इंसान सोच ही रहा है। यस, और चलिए देखते हैं क्या है इनकी ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान आपको लेकर के और क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे द ग्रीन रीपर। इनको लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। अब इस करेक्शन में शायद कोई ग्रोथ ना हो। ठीक है, जबकि ये इंसान चाहता है कि आप इनको एक सेकंड चांस और दें, इनको एक चांस और दें, ताकि ये आपको डेट कर सकें, आपको अपनी फीलिंग्स शो कर सके। एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली ये आपसे मिल करके आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, प्लान करना चाहते हैं कि आगे जीवन में क्या करना है। एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है। पार्टनरशिप, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, यूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज चाहते हैं। द सॉर्ड्स एंड द रोज, क्लियरिटी, ट्रस्ट, रिवोल्यूशन, फोकस होना। डेफिनेटली इनके अंदर क्लियरिटी आ रही है इस चीज़ को लेकर के। गर्ल्स टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल। डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे भी दोबारा निकल करके आई है कि इस इंसान को लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो और चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं। जबकि इस इंसान को लग रहा है कि इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और ये इंसान आपसे एक सेकेंड चांस और चाह रहा है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दें या ना दें। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे, 2 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। ओके, सोलमेट। मैंने कहा ना कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपके सोलमेट हैं, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो।
ये जो भी इंसान है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है। एक कार्ड और लूँगी मैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। डेफिनेटली यहाँ पे खुद को पहले तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। आप खुद की सेल्फ़ रेस्पेक्ट को दाव पे ना लगाएं। अगर ये इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या ये आपसे दूरियां बना करके गया है, या ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, या स्टैंड नहीं ले रहा है, या लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, तो प्लीज़ आप भी अपने बारे में सोचिए, ठीक है। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इज़ कम टू योर नाउ। डेफिनेटली यहाँ पे मैं ऐसे कह रही हूँ ना कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस्ड रहो। ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जो आप चाह रहे थे वो सारी चीज़ें लेकर के ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान को लेकर के ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार तो म्यूचुअल है। आप भी इस इंसान को चाहते हो, ये इंसान भी आपको चाहता है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, या जिनका भी जिनके भी नेम का पहला अक्षर BDF HJL NPR TVX और Z है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके ये आना चाह रहा है। थैंक यू सो मच। और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताया हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। वेडिंग रिंग एंड क्यूपिड एरो। ओके, बॉटम से है नॉट इनफ। यहाँ पे है ग्राउंडिंग की एनर्जी, द गोल्डन मिरर की एनर्जी है। फिर है यहाँ पे पैशन की एनर्जी, असेंडिंग की एनर्जी है, वेडिंग रिंग की एनर्जी है, क्यूपिड एरो की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम से है नॉट इनफ की एनर्जी। हो सकता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। ये थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, या इनको फियर हो सकता है किसी चीज़ का। यस, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ में स्टेबिलिटी। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की जो बात हो रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, वो क्यों है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ ग्राउंडिंग की एनर्जी क्यों है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। ये इंसान डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हो सकते, यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस तो थोड़ा कम नज़र आ रहा है इनके अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैशन की भी एनर्जी है और ये कार्ड भी पैशन को शो करता है। तो हो सकता है आपके तरफ ये इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, आपके साथ में ग्रोथ देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं विद द चैरियट कार्ड मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ कोई पॉजिटिव मूव लेने वाले हैं। यस, कंट्रोल, इस कनेक्शन का जो पावर है वो अपने हाथों में लेने वाले हैं ये इंसान,
ठीक है। अगर कुछ चैलेंजेस हैं आपके कनेक्शन में या फिर यहाँ पे मान लीजिए कास्ट कल्चर का इशू है या रिलीजन का इशू है, या आप किसी अलग कल्चर से हो, ये इंसान किसी अलग रिलीजन से है या आप अलग रिलीजन से हो, तो ये इंसान डेफिनेटली अब इस कनेक्शन को खुद लीड करना चाहता है। ठीक है, इस कनेक्शन का कंट्रोल जो है अपने हाथों में लेना चाहता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है आपको लेकर के, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ में सक्सेस देखता है, आपके साथ में रिलेशनशिप देखता है। बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक्शन का कार्ड है। ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ बहुत जल्द। ठीक है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो चीज़ें क्लियर होने वाली है आप दोनों के बीच में। यस, ये इंसान हो सकता है कैंसर हो, कैंसर की एनर्जी ये मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर हो सकता है लियो की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो लियो भी हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है। ये थोड़े नार्सिस्टिक हो सकते हैं ये इंसान, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्यार करते थे या इनकी केयर करते थे, लेकिन हर बार इस इंसान ने आपको ऐसा फील कराया होगा जैसे कि आपका जो प्यार है ना वो वन साइडेड है कहीं ना कहीं, इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ वेंट्स एंड बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फ्यूचर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ में। डेफिनेटली हेरोफेंट की ऊर्जा है, ये इंसान आपके साथ में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ में प्रोग्रेस दिखता है, ये डिसीज़न ले रहे हैं आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं ये अगर आपसे दूर हैं तो ट्रैवल हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ करें। यहाँ पे भी एक्शन का एनर्जी है, यहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट्स हैं इनके आपको लेकर के। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं विद द हेरोफेंट। ये आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, पूरे रीति रिवाजों के साथ आपको अपनाना चाहते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में रिलीजन का, कास्ट का, किसी भी तरीके का अगर इशू है, स्टेटस का डिफरेंस है, चाहे डिफरेंस कैसा भी हो, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी यहाँ पे पैशन क्यों है, पैशन की एनर्जी क्यों है। आपके साथ में बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री फील करते हैं ये इंसान। ठीक है, बहुत स्पार्क नज़र आता है इनको आपके साथ में, फ़न बहुत नज़र आता है, इक्वल इंटरेस्ट आप लोग हो सकते हो एक दूसरे में, और इनकी जो डिज़ायर हैं वो बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको लेकर के। सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं इनके माइंड में आपको लेकर के, और पैशनेट तो डेफिनेटली अट्रैक्शन, पैशन तो है आपको लेकर के डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो गाइस। ठीक है, बहुत काइंड हो, बहुत प्रैक्टिकल आप सोचते हो, एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो परिवार को संभाल सकता है। ठीक है, परिवार को साथ लेकर के चलने वालों में से आपको देखते हैं कि ये इंसान मेरा जो पार्टनर है, मेरी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, वो इंसान ऐसा सोच रहा है आपको लेकर के कि आप परिवार को साथ लेकर के चलने वाले हो, आप फैमिली को संभालने वाले हो। आपके अंदर पोटेंशियल है कि परिवार को जोड़ करके रखना कैसे है, परिवार के साथ में आप कैसे ट्रीट करते हो, अपने बड़ों से आप कैसे, किस तरीके से उनको हैंडल करते हो, या छोटों से छोटे हैं अगर कोई आपकी फैमिली में तो उनको आप कैसे ट्रीट करोगे, सारा नॉलेज कहीं ना कहीं आपके अंदर देखते हैं ये इंसान। आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, नर्चरिंग देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं और लविंग देखते हैं। एंड यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं। ये इंसान के अंदर मेंटल क्लियरिटी आ रही है, और ये इंसान सक्सेस चाहता है आपके साथ में, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। यस, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स सी यहाँ पे असेंडिंग की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं असेंडिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ कप, डेफिनेटली लर्निंग, एक्सपेंशन एंड ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयर फॉर यूनियन, न्यू फेज। डेफिनेटली ये प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, ये तैयार हो रहे हैं एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, यूनियन में आने के लिए ये खुद को तैयार कर रहे हैं। अपने आसपास का माहौल ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप खुश रह सको, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइस। ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो,
फिर चाहे ये इंसान कितने भी ईगोइस्टिक क्यों ना हो, कितना भी आपको ऐसा शो क्यों ना कराए कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ये अपनी लाइफ में अकेले हैं तो अच्छे हैं, आप इनकी दिली ख्वाहिश हो, ठीक है, इनके दिल में आप राज करते हो, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ये फील हुआ था। चैरिट का कार्ड है यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है या स्टेटस का इशू हो सकता है, कुछ तो डिफरेंसेस हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी ये चीज़ें भी होती है कि शायद समाज के डर से इस इंसान ने पास्ट में आपको नहीं अपनाया, लेकिन अब ये इंसान आपको अपनाना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक इनके परफेक्ट पार्टनर बनने लायक इंसान हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जेंडर फ्री रीडिंग है। यहाँ पे वेडिंग रिंग की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे वेडिंग रिंग की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन आपके साथ में ये चाहते हैं, ठीक है, यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। तो यहाँ एक्शन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान या तो ट्रैवल करके आएंगे या बहुत जल्द विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर अंदर ये आपसे बात करेंगे, या हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में मैरिज करना है। यहाँ पे मैरिज वेडिंग रिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और हो सकता है अपनी फैमिली को ये इंसान आपके बारे में बता रहा हो। और बहुत जल्द इस इंसान का या तो कॉल मैसेज आ सकता है या ये इंसान खुद आपसे आकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको वेल्थ देना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में लॉन्ग टर्म सक्सेस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है? भरोसा तो है इनको आपके ऊपर, हो सकता है आपको इनवाइट करे, कहीं पे मिलने के लिए बुलाए। यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली ये इंसान हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा करेजियस देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, ठीक है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे खुद को हील करना है। या तो आपने इस इंसान को हील किया है बहुत बार। इनके अंदर एंगर इशू हो सकता है, ये थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको इनवाइट करना चाहता है, आपको मिलने के लिए बुलाना चाहता है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है ये इंसान। और ये इंसान हिम्मत करके मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेगा। इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है आपको अपने दिल की बात बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ कप की ऊर्जा। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है गाइस। यहाँ पे नॉट इनफ की एनर्जी क्यों है? चलिए जान लेते हैं यहाँ पे नॉट इनफ की एनर्जी क्यों है। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी मुझे लग रही है कि है इस इंसान के अंदर, लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाता है कि इनका मन करता है कि बस अभी भाग के जाएं और सारी बातें ओपन कर दें, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली बहुत रश वाली एनर्जी है, बहुत जल्द ये इंसान एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ में, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ में सक्सेस चाहते हैं गाइज। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं, जानते हैं क्या है इनकी, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, हनीमून। तो डेफिनेटली ये आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको हनीमून पे लेके जाना चाहते हैं। इस इंसान ने हो सकता है कि प्लान कर लिया है अपने माइंड में, इस इंसान ने विजुअलाइज कर लिया है आपको लेकर के, ठीक है। और देखते हैं, या फिर आपको कहीं हॉलीडे पे लेके जा सकते हैं। डिसेप्शन। यस, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनके पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग है, इनकी तरफ तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो शायद ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अभी ये इंसान और अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में थे, पर पास्ट में हो सकता है कि ये
डिसेप्शन की एनर्जी में थे। वेरी सुन, डेफिनेटली मैंने कहा ना, वेरी सुन जो आप चाह रहे हो इस इंसान से, इस कनेक्शन से, वो चीज़ें ये इंसान देने के लिए रेडी है, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ रही हैं गाइस। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। डेफिनेटली इनकी जो फीलिंग है ना, ये जेन्युइन है गाइस, ये सच में आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्यार फील करते हैं। और देखते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, और क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपके बारे में, और क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपके बारे में। लेट्स सी, चलिए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे बटरफ्लाई। डेफिनेटली ग्रोथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई शुरुआत, न्यू फेज। हील हो रहे हैं, शायद खुद को हील कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, खुद को तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी इन दिनों ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही हो। द रनर, डेफिनेटली ये जो रनर वाली एनर्जी है ना, ये जो इंसान भाग रहा है, इसको फियर है, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, ईगो इशू हो सकता है, या अपनी ईगो की बहुत ज़्यादा सुन करके इंसान भाग रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्ड्स की इवेंट्स की जो ऊर्जा है ना, ये भी यही चीज़ें शो करती है कि ये इंसान को अपने पावर का, अपनी खूबसूरती का, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती है, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं फियर होता है कि ये कनेक्शन में बंद करके नहीं रहना चाहते, ठीक है, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे और आप भी इनकी लाइफ में थे, तो ये आपसे दूर दूर भाग रहे थे, क्योंकि ये और भी लोगों को देख रहे थे, उनको समझ रहे थे कि बेहतर कौन है इनके लिए, ठीक है। बहुत बेहतर की तलाश में ये रहते हैं ये इंसान। किंग ऑफ वेंट्स की जो ऊर्जा है, ये बेहतर की तलाश में रहते हैं। न्यू फेज़, न्यू फेज़, न्यू फेज़ की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। इनका माइंड जो है आपको लेकर के चेंज हो रहा है। ग्रोथ इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है। द स्नेक की एनर्जी है, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे गाइस जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने। अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करेगी इनको रोकने की, इनको आपकी तरफ आने से, ठीक है, आपके खिलाफ इनको भड़काने की। सिडक्शन की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान की जो एनर्जी है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक कार्ड और देखूंगी मैं, द ग्रीन रीपर। तो डेफिनेटली ये इंसान आएंगे आपकी तरफ और आपसे बात करेंगे, कहेंगे आपसे कि एक सेकेंड चांस और दे, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आई लाइक यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं गाइस। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।